नमस्कार, मैं विराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। फ्रांस में इस्लामिक कट्टरपंथी के खिलाफ ऐलान जंग के बाद दुनिया के कई देशों में कट्टरपंथ के समर्थन में सड़कों पर मुसलमान निकल रहे हैं और कई जगहों पर दूसरे धर्म के लोगों और धार्मिक स्थलों पर भी हमला कर रहे हैं। भारत में भी कट्टरपंथी जुलूस निकालकर फ्रांस की घटना का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इस बीच मेरठ में जो खबर आई है उसे देखते हुए यूपी पुलिस के होश फाख्ता हो गए हैं। इससे पहले आपने दिल्ली दंगों के दौरान घरों और मस्जिद की छतों पर पत्थर इकट्ठा करने की खबर तो सुनी होगी, लेकिन मेरठ में तो एक शख्स ने अपनी छत पर बम इकट्ठा कर रखे थे और वो एक या दो नहीं बल्कि 1 क्विंटल। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि छत पर बम ऐसे सूखे हैं जैसे कि मिर्ची हो या पापड़। तो इसी के साथ आपको बता दें कि तस्वीरें मवाना इलाके की हैं। देसी बमों का यह जखीरा आरिफ ने अपनी छत पर इकट्ठा कर रखा था। सोचिए, इस बम के ढेर में अगर एक चिंगारी भी लग जाती तो इस इलाके का क्या होता। बताने की जरूरत नहीं है कि यह इलाका शमशान में तब्दील हो जाता। अब जब ये मामला सामने आया तो आरोपी आरिफ और उसका छोटा भाई रिजवान मौके से फरार हो गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बम और बारूद छत पर इकट्ठा क्यों कर रखे थे। तो आपको बता दें कि दिवाली आने वाली है और उसी तैयारी में ये अवैध तरीके से साजो सामान तैयार किए जा रहे थे। घर में ही अवैध तरीके से पटाखे बनाए जा रहे थे और लोगों की जान को खतरे में डाला जा रहा था। पुलिस ने ऐसे ही एक मकान में धमाके के बाद अवैध पटाखा बनाने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है, जिसके चलते मेरठ में देसी पटाखे फैक्ट्रियों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। तो वहीं पुलिस को सूचना मिली कि मवाना क्षेत्र के एक बंद मकान में कुछ महिलाएं अवैध रूप से पटाखा कारखाना चला रही हैं। खबर के मुताबिक आरिफ और उसका छोटा भाई रिजवान ही इस अवैध कारखाने को चलाया करते थे। रिजवान बड़ी चालाकी से इस पूरे धंधे को चला रहा था। वह रोज सुबह महिला मजदूरों को कारखाने पर काम पर लगाकर बाहर से ताला बंद कर देता था और इसके बाद देर शाम को वापस आकर कारखाने खोलकर उन सबको वापस भेज देता था। चोरी छुपे बम और पटाखे बनाकर और उनको अलग अलग जगह सप्लाई करने का काम भी वो काफी सफाई से कर रहा था। जब पुलिस मौके पर पहुंची तब उन्हें कारखाने में 6 महिलाएं काम करती हुई मिली। साथ ही छत पर भारी मात्रा में पटाखे सूख रहे थे। पुलिस को मौके से 20 बोरी सुतली बम, 10 पेटी अनार बम, फुलझड़ी के साथ भारी मात्रा में विस्फोटक मिला। इस बारूदी जखीरे की बाजार में कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बारूद के इस जखीरे को बरामद कर लिया है और महिला मजदूर को नोटिस देकर छोड़ दिया है। तो अब सवाल यह है कि आरिफ ये काला धंधा कब से चला रहा था और क्या सिर्फ देसी पटाखे ही बनाता था या फिर इस बारूद से देश को दहलाने का सामान भी तैयार कर रहा था। पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। ये पहला मौका नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में विस्फोटक मिला हो। 31 अक्टूबर को भी पुलिस ने छापामारी कर 3 क्विंटल अवैध पटाखे जब्त किए थे और 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। गोटका थाना इलाके के सरूरपुर में रहने वाला सलीम इब्राहिम के मकान से पकड़ा गया था और यहीं के रहने वाले जमील अहमद और खलील अहमद को भी गिरफ्तार किया गया था। इनके पास से भी काफी भारी तादाद में पटाखा बरामद हुआ था। अब सवाल यह है कि ये लोग कौन हैं जो कानून और अपने इलाके के लोगों की जान की परवाह किए बगैर बारूद के ढेर को इकट्ठा कर पैसा बनाते हैं। क्या इनका इंसानियत पर भरोसा हो सकता है या फिर ये दीन धर्म को मानने वाले भी हो सकते हैं। अगर ये बारूद से बम पटाखे बनाकर पैसे कमा सकते हैं तो इसी बारूद से थोड़े और पैसे के लिए देश को दहलाने का सामान भी बना सकते हैं। सवाल आपसे है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।